अच्छा है। Giovani Ciaccia, sì, Giovani Ciaccia. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं अलमारी से शुरू कर रही हूँ। व्लॉग में आपको बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं गोल्ड मार्केट। तो वहाँ जाकर मैं आपको जो न्यू न्यू डिज़ाइंस है ना वो दिखाऊंगी। इस दफ़ा के डिज़ाइंस बहुत प्यारे थे और मुझे बड़े पसंद आए। तो खैर यहाँ पर मैं स्कार्फ डिसाइड कर रही हूँ कौन सा लूँ। और यहाँ पर मैंने ये सैनिटाइज़र भी निकाल के रखा था क्योंकि मैंने ये गाड़ी में लाजमी रखना था, हमेशा ले जाना भूल जाते हैं। और एज़ यूजुअल मैंने अपना बाया रखा हुआ है, उसको निकाल रही हूँ और फटाफट बस पहनने की उसमें ओके ऑन टाइम रेडी हो जाऊँ। सीन ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था ये लोग गोल्ड मार्केट जा रहे हैं। ये जा रहे थे तो मैंने कहा किधर जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मुझे भी लेकर जाओ। तो खैर जल्दी जल्दी हम निकले, लेकिन वो ये हुआ कि हमारी गाड़ी के जो टायर्स थे उसमें मसला था, फिर इस वजह से फिर हमें वेट करना पड़ा। उतनी देर मैंने कहा अच्छा जो घर की चीज़ें हैं ना मैं उन्हें थोड़ा असेंबल कर देती हूँ ताकि फिर घर आए तो गंदा गंदा ना लगे। तो मैंने तो लोशन भी नहीं लगाया था, बस जल्दी जल्दी में तैयार हुई। और ये केक जो है मेरे पापा लाए थे मेरी मामा के लिए ताकि वो मोटी हो जाए जल्दी। खैर वो अक्सर ले आते जब उनका दिल करे। और यहाँ पर मैं सब टिशू विशू सब कुछ उठा रही हूँ। और इतनी देर मैंने सोचा कि टाइम लग ही रहा है तो चलो लिप बाम भी लगा लेते हैं क्योंकि अब लोशन तो मुंह पर लगाने से रही मैं। तो इतनी देर मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखें, ये मेरा भाई, इसके पड़े में ये अपर वगैरह माशाल्लाह से आकर ऐसे ही फेंक देना और उठाना नहीं होता। वो चीज़ें असेंबल कर रही हूँ, ये मामा करती हैं लेकिन वो मामा दूसरे काम कर रही थी, फिर मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। और ये मेरे हाथों से लगाया नहीं जा रहा था क्योंकि नेल्स में कोई चीज़ चली जाए वो और गंदे लगते हैं। वैसे भी मैं इतने बड़े नेल्स रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझसे संभाले नहीं जाते, मेरे मुँह पर ही लगते हैं। तो फिर मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखें, ये मैंने और मेरे भाई ने बनाए थे मिलकर ना। जब बना ली 2 दिन बाद उसे फ़ील हुआ अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, ये तो बहुत छोटे बच्चे बनाते हैं। उसने इसको फाड़ दिया और वो बेचारी फट नहीं रही थी। मैं इसको इतना बोली, मैंने कहा ये मतलब इतनी मेहनत से बनाए थे, ग्लिटर्स इस पर स्टिक नहीं हो रहे थे, फिर तुमने इसे फाड़ दी। कहता अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब नहीं ये अच्छी लगती। तो खैर यहाँ पर मैं चेक कर रही कौन सी चीज़ है जो फेंकने वाली है, देखूँ दुखूँ फेंक दूँ। और पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों हाथ रखा दिखाने के लिए, आई डोंट नो। और इसके बाद ये जो लिप बाम था ये मेरे से लग नहीं रहा था, तो मैंने इसको उठाया डायरेक्ट लगा लिया। अगर आपका लिप बाम आपका अपना है और कोई दूसरा उसमें फिंगर नहीं ऐड करता तो आप खुद ही मतलब अपने लिप्स पर लगा लें और बाद में किसी के साथ शेयर ना करें। तो मेरी माँ मुझे देखी थी, तुम क्या किस तरह लगा रही हो लिप बाम? मैंने कहा ये मेरा अपने में लगा सकती हूँ, इट्स ओके। उसके बाद लास्ट में मेरा परफ्यूम रह गया था, ये दूसरा परफ्यूम है। और साथ में मैंने सॉक्स से निकालनी थी पहनने के लिए, सॉक्स से नहीं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इसे इग्नोर करें। और यहाँ पर मैं अब लगाऊंगी रनाटा, और मामा को मैंने दिया था दूसरा वाला। तो मेरी बाद में मम्मा कहती है मेरे तो दिमाग में चढ़ने लगी है क्योंकि अराबिक खुशबू थोड़ी तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये लिटरली इसकी जो पैकिंग है ना इससे मैंने बाय किया था कि कलरफुल लगती थी, मज़े की। मनामा है जहाँ पर गोल्ड सिटी होती है, लेकिन वही बात है 20-25 मिनट लग जाते हैं अगर आप दोपहर में निकले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी शाम होने वाली है। और जब मैंने विंडो नीचे की है ना, खिड़की की विंडो गाड़ी की जो विंडो है ना वो नीचे की है ना, तो आप मौसम देख सकते हैं कितना मतलब प्यारा। और रियल में तो ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा मैंने ना एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि जो ये जो लाइट्स नहीं होती ये किस तरह जलती हैं। मतलब अभी मैं जब हम लोग इशारे पे खड़े थे तो मैं देख रही थी कि लाइट अभी थोड़ी जली और जली, उस तरह एकदम से वो तेज़ जलती हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये सीन था कि अगर जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना, उसी तरह लाइट्स भी जो होती है ना वो खुद ब खुद उनके अंदर सेंसर लगा होता है और वो चलनी शुरू हो जाती है, मतलब डार्क होनी और शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ये आई थिंक एक दफ़ा बताया था बहुत साल पहले किसी ने, तो अब मुझे पता नहीं है कि मैं वाकई सही हूँ या गलत हूँ। खैर अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा देख रहा हो तो कमेंट में मुझे लास्ट में बताए कि मैंने गलत बोला है सही बोला है। बाकी खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं वही नेशनल डे की तैयारियाँ हैं थोड़ी बहुत। और ये आप देखेंगे बहुत
मतलब डिफरेंट लगा मुझे। हम इतने टाइम के बाद गए थे। अव्वल आज तक हम लोग गए हैं ना यहाँ पर, हमने कभी डीपली से देखा नहीं इतना। और ये फ्रंट से इस तरह आता है। और यहाँ पर इन्होंने मेरे हाथों पर लगाया था परफ्यूम। और रैंडमली मैं, ये मेरे मामू लाए थे एक दफ़ा, मुझे याद है अभी तक, मेरी मामू मानी के पास पड़ा होगा। और उस टाइम हम बड़ा वो हैरान हुए थे कि क्या चीज़ है। तो मेरे मामू ने कहा तुम इसे चकना बेलना भी बना लो, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हो। तो आज तक वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। ये है मनामा। आज तक हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम लोग सीधा जो काम के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना एक जगह मैंने देखी, तो मैंने कहा अच्छा पहले तो नहीं थी, चलो चलते हैं इसके अंदर ना। देखिए कितने प्यारा है। हमने आज तक इसका मॉल भी नहीं देखा। लाइक गए भी हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन अपने काम को जो करना होता है वो करते हैं, सीधा घर वापस। लास्ट टाइम मैंने ये ग्रे लैम्प देखा था, सिर्फ ये इन्हीं के पास था ना, तो हमने छोड़ दिया था। हमने कहा था हम कैसे लेके जाएंगे ना, उस टाइम हम कार में नहीं आए थे। तो अब मैंने जब दोबारा देखा, लेकिन ये था कि अब वो थोड़ा रफ़ हो चुका था। और उस टाइम और अब टाइम में बड़ा फ़र्क था। ये देखे मुझे ये इतना प्यारा लगा था, इतना ज़्यादा प्यारा, मैं बता नहीं सकती है। और यहाँ पर मैं आपको और भी दिखा रही हूँ, वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी। मतलब जब हमें चाहिए होती ना चीज़, तब कुछ नहीं आता। तो ये देखिए ये वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी इनके पास। मुझे ये कड़े वाली जो वैरायटी थी ना, ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मेरी फैमिली जो थी वो तो खैर आगे चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं इधर जाती हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो लेकिन ये था कि ना जो कड़ा था ना, उसकी माशाल्लाह से प्राइस बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी ज्वेलरी भी दिखा रही हूँ जो डिफरेंट होती है, मतलब एंटीक टाइप में होती है ना, वो भी थी यहाँ पर। और ये कड़े थे। तो मैं पहली दफ़ा इस वाली शॉप में गई हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये पहले की खुली हुई है, ये क्या सीन है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम गए थे ना 8-9 मंथ्स पहले, तब तक ये नहीं थी। ज्वेलरी यहाँ पर हर तरह की अवेलेबल है, लेकिन ये जो मोस्टली जो इनका सामान होता है वो 22 कैरेट का होता है। कुछ चीज़ें थी जो बहुत पसंद आ रही थी, लाइक वो जो कड़ा आया था मुझे बहुत पसंद। इतना हाँ क्या था, बाद में मुझे अफसोस हो रहा था अल्लाह कहीं से ना दरख्त के पत्ते लगा दे तो जिन पे से पैसे उतरे। और ये जो बच्चे वाले थे ना शूज़, इसके ऊपर पता नहीं क्या था, टॉप्स था क्या था, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था ना, जैसे देना हो किसी को। तो खैर ये देखें आप, ये जो लैंप है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और अभी हम इस शॉप पे गए भी नहीं थे, और मेरी फैमिली कह रही थी बस जल्दी जल्दी चलो। और यहाँ पर ये मुझे इतना प्यारा लगा, मतलब वो लोग तो मतलब बहुत आगे चले गए थे ना। तो फिर मैंने उन्हें रोका, अच्छा अच्छा इसमें भी जल्द चलते हैं, आज तक हम इसमें भी नहीं गए ना। तो ये तो शुरू से है, मतलब शुरू से ही ना हम 1 या 2 शॉप्स पर जाते हैं, मोस्टली एक पर। तो मैं बहुत गुस्सा करती थी। मैंने कहा शायद यहाँ पर कोई ब्रेसलेट मिल जाए। तो मुझे ग्रीन वाले बड़े प्यारे लगे थे ना, इसमें आई थिंक वो लेकर था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप कुछ भी ले रहे हो ना, उसके अंदर लेकर कलर और जो नग होते हैं ना, उसका वेट लाजमी मेंशन होता है। जो मैंने पीछे अभी वो गोल कड़ा जो देखा था ना, उसमें मुझे नुकसान ये भी जा रहा था कि वो जो नग लगे हुए थे ना, उन सब के पैसे वो ऐड कर रहे थे। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। कोई भी ऐसा कड़ा नहीं था उसमें जिसमें नग ना लगा हो। तो इस टाइम जो है गोल्ड बहुत महंगा है, और उस हवाले से मुझे ना ये ऐसे पतली पतली बारीक बारीक आप देख सकते हैं ना, ये ब्रेसलेट अच्छी लगती है, बिल्कुल तार। मैंने किसी को ना पहने हुए देखी थी, उसके नीचे ना दिल लटक रहा था, वो इतनी प्यारी थी। खैर वैसे ही मैं सर्च करने में सब दुकानों में घुसी थी। मेरी जो फैमिली थी वो अपनी चीज़ें ले रही थी। मैंने उन्हें कहा मैं ना इधर जा रही हूँ, आप लोग, हम यहाँ पर जो चीज़ लेने गए थे ना, वो गोल्ड सिटी से ही होकर मतलब जाते हैं वहाँ पर ना। तो मुझे लास्ट में पता चला ये जो मैं इतनी 3 दुकानों में गोल्ड की देख के आई हूँ, वो तीनों एक एक ही बंदे की दुकान है। तो खैर ये जो रिंग थी मुझे बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन मेरी फैमिली को ये नहीं आई। तो जब मैंने इसके पैसे पूछे, बाकियों के मैंने पैसे नहीं पूछे, सिर्फ कड़े के पैसे पूछे थे, वो उन्होंने पता नहीं आई थिंक 350 समथिंग के बताए थे। बाकी मैंने डिटेल नहीं पूछी थी, क्योंकि मैंने लेना ही नहीं था। ये मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने उनसे डिटेल पूछी। तो उन्होंने बताया कि इसकी मेकिंग चार्ज इतने ज़्यादा बता दे कि मतलब बहुत ज़्यादा थे। बाद में मेरी मदर कहती तुम्हारी तो चॉइस बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, रख दो रख दो। मेरा दिल कर रहा था आज अल्लाह मियाँ, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना बाहर वालों के पास बहुत पैसा होता है, अल्लाह मियाँ कहीं से दरख्त लगा के ना ऊपर से पैसे गिरा दे। बस मैं ये चाह रही हूँ, आज मुझे पैसे चाहिए, मैंने वो कड़ा ख़रीदना और ये अंगूठी ख़रीदनी है।
तो खैर इसके बाद मैं मालाबार गई थी। मालाबार में मैंने सोचा मे भी कोई ऑफ शॉफ लगा हो तो कुछ मज़े की चीज़ मिले। मालाबार में रिंग्स बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये मुझे साईं बाबा नज़र आए थे। मेरी मदर बहुत देखती थी इन्हें ना। तो इसके बाद मेरी मदर ने कहा हम कोई मिठाई ले लेते, क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन आया था। उस बेचारे को हम सोता हुआ छोड़ आए थे, तो उसका फ़ोन आया किधर हो आप, ये तो उसने फिर हमें कहा कि मेरे लिए ये सब ले आना। अच्छा हमने यहाँ से सामान लेना था। ये अकबरी स्टोर आए थे, अकबरी है पता नहीं, मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। तो ये गोल्ड मार्केट से ही होकर आता है। तो यहाँ पर ना पाकिस्तानी सामान होता है, मकई का आटा वगैरह ना, तो वो लेना था। तो फिर इसके लिए काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे, तो उसके लड्डू बनाने थे मकई के आटे के, वो मैं वीडियो बाद में डालूँगी। यहाँ पर ये क्लिक सुपर की पैक पड़ा हुआ था ना, मुझे इतना दुख हो रहा था। मैंने पिछले दिनों ले लिया था एक ही ना, तो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी में था। मैंने कहा मैंने वो ना लिया था तो मैं ये ले लेती। तो खैर बस हमने यहाँ पर सामान लेना था। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, प्रिंस बिस्किट था, मैंने कहा ये ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने प्रिंस के ऊपर जो छापा लगाते ना, वो बहुत गंदा लगाया था बेचारा। एक वो प्रिंस था जो इतना प्यारा आता था और अब इतना गंदा इन्होंने डालना शुरू किया है। लेकिन टेस्ट अच्छा था खैर। तो यहाँ पर ना ये पड़ा हुआ था पीनट बटर ना, तो मैंने बाकी जो शॉप्स कह लें, क्या मार्केट स्टोर कह लें, वहाँ पर चेक किया था, वहाँ पर ये नहीं था ना, होना चाहिए, तो फिर मैंने यहीं से लिया। खैर वापसी का भी यही रास्ता है। मेरी फैमिली मुझे पीछे से चीख रही होती थी कि आ जाओ कहीं गुम ना तुम हो जाओ। तो खैर बेचारी मेरी मदर कहीं कोने में रुकती थी मेरे लिए कि हाँ वो कहीं देखो कुछ कहीं रह गई होगी कुछ में। उन्हें पता था मैं कोई चीज़ देखूँ मैं उधर खड़ी होंगी या तो उसको देख रही होंगी, मोस्टली जो मुझे पसंद आता है। तो खैर हम यहाँ पर बस वापसी के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छा जो हमने लिया था, हमने जो मेन सामान लेना था ना अपना, वो लिया था। गोल्ड की कुछ नहीं चीज़ ली, क्योंकि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है इस टाइम। दिनार भी बहुत महंगा हुआ है और ऊपर से वो मेकिंग चार्जेस भी बहुत एक्सपेंसिव लगाते हैं हम। और हम नियत भी करके नहीं गए थे कि हमने अपने लिए कुछ गोल्ड का लेना है। ये तो खैर मैंने कहा था कि अच्छा इस शॉप में चलते हैं, या इसमें हमने देखी ही नहीं थी तो हम गए, वरना एक में ही जाते हैं और एक से ही लेते हैं। तो खैर यहाँ पर हम वापसी का रास्ता अपना तय कर रहे हैं। अब मुझे खुद बताया वो रिंग्स जो थी और वो जो मैंने कड़ा पहना था, आई थिंक वो कड़ा से क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वो अच्छा नहीं था। बाद में मेरी मम्मा कहती तुम्हारी तो चॉइस ही बहुत गंदी, देखो कितने कड़े गंदी चीज़ें तुमने चूज़ की ना। मैं घर आ गया ना थोड़ी देर तक मुझे सदमा रहा कि मैंने क्यों नहीं ली, क्यों, अल्लाह पैसे कहीं से दे दे मैं ले लूँ। तो मेरी मामा मुझे देख रही थी ना, वो उन्हें वो लग रहा था कि मैंने सदमा लिया हुआ है। खैर अगले दिन तक सदमा खुद ही उतर गया था। बाद में मुझे हुआ तौबा, बंदा क्यों पैसे ज़ाया करे गोल्ड में। अब मेरी मामा कहती हैं कि इंसान को अपनी जो चीज़ें होती हैं ना ज़रूरत की, वो पूरी करनी चाहिए बनिस्बत ये कि गोल्ड ले लो और उसको संभाल के रख लो। तो खैर थोड़ी देर तक तो मुझे बड़ा सदमा रहा था। मेरी मामा मुझे बार बार डांट रही थी कि तुम वो अपना सामान ले रही थी और मैंने कह के जाती थी मैं ना जा रही हूँ, मैं ज़रा ना आ रही हूँ थोड़ी देर तक। और मैं मार्केट्स में जाके ना देखती थी कहाँ मुझे ब्रीक पतली वाली सस्ती ब्रेसलेट मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी नहीं मिली थी, चूड़ियाँ थी ज़्यादा लोगों के पास। तो रिंग और जो कड़ा था उसके लिए मैंने लेके आई थी कि देखो मुझे अच्छा लग रही है तो लेकिन रिंग की मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा थी, मतलब उस कड़े से भी ज़्यादा उसकी मेकिंग चार्ज थी। बाद में मेरी मम्मा कहती है ये रिंग तो ना ऐसे लग रहा है जैसे घिसी घिसी नहीं होती, ओवर यूज़ कर ली होती है। मैं उनको ही देख रही थी, मैंने कहा अच्छा इतनी गंदी लग रही है। तो खैर चले, खैर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या बाय किया था। गोल्ड का तो कुछ नहीं बाय किया। सेकंड हमने जो मकई का आटा था वो, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें, जो मैंने पीनट बटर लिया था, मैंने पाकिस्तान में पीनट बटर लिया था, मैंने कभी नहीं खाया था, तो पाकिस्तान से मैं यहाँ लेकर आई थी अपने साथ ना। अमेरिकन गार्डन का था वो, क्रंची था, मतलब फ्लेवर क्रीमी नहीं था। तो मैंने एक दिन खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, तो मैंने अपनी मदद से कहा कि मार्केट्स में अगर मिला तो ले आइएगा। लेकिन हमने बहुत सर्च किया, हमें कहीं पर मार्केट में ना ये अमेरिकन गार्डन का नहीं मिला। वैसे तो मिलते थे, मतलब वो हैवी होता है, वरना वो आपके ना गले में फंस रहा था जो मम्मा मेरी लेके आई। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ना यहाँ पर मिल रहा है तो हम ले लेते। मम्मा ने कहा चल ठीक है ले लो। वो लिया था और भी पता नहीं क्या सामान लिया था। फिर मेरे भाई की जो कॉल आई थी उसकी वजह से हमने फिर वहाँ से ली थी मिठाई। अगर आप लोग बहनीन में रहते हो तो अच्छी जो मिठाई होती है ना वो आपको अनायत की मिलेगी। मनामा में शॉप है, बहुत फेमस है, अगर आप किसी से भी पूछ लें। पाकिस्तान की होती है, यहाँ वाली बस ठीक है, मुझे इतनी पसंद नहीं आती। यहाँ पर लोग ज़्यादा बकलावा और ये वो जो मिठाई मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाई थी ना उस वो खाते हैं।
देन जो अनायत के समोसे होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक पाकिस्तान में जैसे अंदरून शहर के समोसे नहीं होते लाइट वेट, और अंदरून शहर शहर के जैसे नान वगैरह होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं उस तरह के। खैर हमने वो समोसे लिए थे और बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और आई डोंट रिमेंबर कि और भी हमने क्या लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, और एक शैम्पू शैम्पू जो हमने लेना था वो वहाँ से लिया। खैर इसी तरह मतलब एक एक घंटा हमें लग गया था। ऑलमोस्ट 1 आवर में हम घर वापस आ गए थे। और ये जस्ट मैं ही जो उन्हें गोल्ड सिटी में ले गई थी, तो हमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन हम जल्दी घर आ गए थे। और ये लास्ट में मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। एक समोसा मैंने खा लिया था, एक मैंने इस तरह खाना था, तो चटनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अपनी मम्मा का ले लिया कि मैं ये खा लेती हूँ, आप वो ले लीजिएगा। खैर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिए, फिर मिलेंगे नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।